Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत हर मोर्चे पर तुर्की का बहिष्कार कर रहा है। पहले टूरिज्म सेक्टर, फिर व्यापारियों की स्ट्राइक और अब तुर्की की ड्रोन कंपनी आसिसगार्ड इन दिनों विवादों में है। इस पर आरोप है कि इस कंपनी के बनाए गए ड्रोन हाल ही में पाकिस्तान की ओर से भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए। इस कंपनी को भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं की डिजिटल प्रणाली से जुड़ा काम सौंपा गया था और अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा है कि भारत विरोधी सोच वालों के लिए कोई जगह नहीं, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत विरोधी मानसिकता का कोई स्थान नहीं। जो भी भारत की संप्रभुता के विरुद्ध खड़ा होगा, वो चाहे कोई भी हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति या सहयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की की कंपनी आसिसगार्ड पर आरोप है कि उसके बनाए गए ड्रोन हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किए गए थे। गंभीर तथ्य यह है कि यह कंपनी आसिस वर्तमान में भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में डिजिटल प्रणाली के कार्य हेतु अनुबंधित है। इस संदर्भ में अधिकारियों को तथ्यों की गहन एवं निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। यदि ये पाया गया कि कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्वों से संबंध है अथवा इसके उत्पादों का उपयोग भारत की सुरक्षा के विरुद्ध हुआ है, तो कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। हम राष्ट्र के सम्मान, सुरक्षा और आत्मगौरव के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों से कहा है कि मामले की गहराई से और निष्पक्ष जांच की जाए। अगर ये साबित होता है कि आसिसगार्ड का किसी भी तरह से भारत विरोधी तत्वों से संबंध है या उसके बनाए उपकरण भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, तो उसका अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ये मामला सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा है और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। खैर, देखा जाए तो पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को अब भारी पड़ रहा है। हर मोर्चे पर भारत की जनता तुर्की का बहिष्कार कर रही है। भारत की छोटी किराना दुकानों से लेकर देश के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स ने तुर्की को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, जो देश भर के 1.3 करोड़ किराना दुकानों की सप्लाई करती है, उसने तुर्की के प्रोडक्ट का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, रिलायंस ने फैसला किया है कि वो तुर्की के ब्रांड्स को पूरी तरीके से अनलिस्ट कर देंगे। रिलायंस की आजियो वेबसाइट ने ये कदम उठाया है। उन सभी ब्रांड्स की लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक कर दी गई है जो तुर्की में बनते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी तुर्की के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद शिक्षा जगत में जबरदस्त हलचल मची। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने 1100 वाइस चांसलर्स को पत्र लिखा। तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने वाला बताया गया। सभी यूनिवर्सिटीज से MOUs को सस्पेंड या खत्म करने की अपील तक की गई। कुल मिलाकर तुर्की की हालत खराब हो चुकी है। खलीफा बनने और मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ाने का सपना एर्दोगन को अब बहुत भारी पड़ रहा है। भारत के इस एक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।